हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जी मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुर्तगाल के बारे में। पुर्तगाल में 2 नए कानून बने हैं, तो मैंने सोचा मैं वो दोनों आपसे शेयर कर दूं। इस वीडियो में मैं 2 तरीके बताऊंगा कि कैसे पुर्तगाल में जाके रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं और फिर कैसे पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच। पुर्तगाल में काफी अच्छी चेंजिंग्स हो रही हैं पासपोर्ट के हवाले से। जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, या अगर कोई बंदा पुर्तगाल में जाना चाहता है। यूरोप में पुर्तगाल और साउथ अमेरिका में ब्राजील, इन दोनों के कानून ऑलमोस्ट सेम ही हैं। पुर्तगाल और ब्राजील की जुबान भी सेम है, क्योंकि ब्राजील पुर्तगाल की ही कॉलोनी रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच। थोड़ी सी मैं आपको पहले डिटेल दे दूं। पुर्तगाल जनाब यूरोपीय यूनियन में भी है और शेंगन का भी हिस्सा है, और ये यूरोप में भी है। जुबान इसकी पुर्तगीज़ है, इंग्लिश में इसे पुर्तगीज़ कहते हैं। आबादी इसकी 10 मिलियन है। अगर बॉर्डर्स की बात करें तो पुर्तगाल का बॉर्डर सिर्फ स्पेन के साथ ही शेयर होता है। आपको ये भी बता दूं कि स्पेनिश और पुर्तगीज़ ज़ुबान में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बहुत ज़्यादा इनके वर्ड्स बिल्कुल 100% सेम है और उसका मतलब भी सेम ही होता है। कारोबार या जॉब्स की बात करें तो पुर्तगाल में जो ज़्यादा लोग हैं वो खेती बाड़ी का यानी कि खेतों में काम करते हैं। उसके बाद लोगों का अपने सब्जी की दुकानें हैं, ग्रोसरी स्टोर हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। कुछ लोग रेस्टोरेंट में वेटर हैं, कुछ लोग रेस्टोरेंट में मालिक हैं, कुछ लोग वेटर हैं। इसी तरह की वहाँ पे जॉब्स वगैरह हैं और अपने बिजनेस की भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर। पासपोर्ट की बात करें तो पुर्तगाल का पासपोर्ट नंबर 6 पे आता है। अगर आप विकिपीडिया की साइट ओपन करके देखें, ये पासपोर्ट नंबर 6 पे आता है। 186 कंट्रीज में ये बगैर वीज़े के जा सकते हैं। पुर्तगाल का पासपोर्ट एक्चुअली अमेरिका और कनाडा से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कनाडा के पासपोर्ट पे 183 कंट्रीज हैं, यूएस पे 185 हैं और पुर्तगाल पे 186 हैं। और साथ में पुर्तगाल का जो पासपोर्ट है ये यूरोपीय यूनियन का भी पासपोर्ट है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। खैर बात करते हैं जी नए जो कानून बने हैं उनके बारे में। 23 जुलाई को इस लॉ के लिए अप्लाई किया गया था, जो कि अब पास हो चुका है। इसी महीने ये कानून पास हुआ है लिस्बन में। पुर्तगाल का जो कैपिटल है लिस्बन सिटी के अंदर इनकी पार्लियामेंट है और वहाँ पर ही इस कानून के लिए अप्लाई किया गया था। इस पर काफ़ी बहस हुई। आपको पता है जब भी कोई नया कानून बनाना होता है तो ज़ाहिर है मौजूदा हुकूमत और अपोजिशंस भी होती हैं, तो चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। खैर एक बार तो ये रिजेक्ट भी किया गया, लेकिन दोबारा अप्लाई किया गया। खैर ये है कि इस महीने ये कानून पास हो चुका है और इस पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। तो कानून क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई कपल वहाँ पर रहता है, अगर कोई फैमिली पुर्तगाल में रहती है, पहले ये था कि अगर उनके पास रेजिडेंस परमिट नहीं है, हस्बैंड या वाइफ के पास रेजिडेंस परमिट ना हो, तो अगर उनका वहाँ पे कोई बच्चा पैदा होता था तो उससे वो सिटीजनशिप नहीं देते थे जब तक कि पेरेंट्स के पास वहाँ का रेजिडेंस कार्ड ना हो। लेकिन अब ये कानून बन चुका है, बहुत अच्छा कानून है कि अगर कोई कपल है, कोई फैमिली है, पेरेंट्स जो वहाँ पुर्तगाल में ऑलरेडी रहते हैं, अगर उन्हें रहते हुए 1 साल पूरा हो चुका है, बेशक उनके पास वहाँ पे रेजिडेंस कार्ड नहीं है, तो फिर भी जब उनका बच्चा पैदा होगा तो बच्चे को वो सीधी सिटीजनशिप देंगे। जब भी बच्चा पैदा होता है उसके बाद जिस दिन पेरेंट्स चाहें, क्योंकि देखिए बच्चा तो बहुत छोटा है, उसे तो आईडी पासपोर्ट का कुछ आइडिया नहीं है, तो जब भी पेरेंट्स चाहें, जिस दिन चाहें उसका आईडी और पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। बच्चों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि जब बच्चा वहाँ पे पैदा होगा उसे पैदा होते ही पुर्तगाल का पासपोर्ट मिलेगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट मिलेगा। तो बच्चे का तो देखें कितना ज़बरदस्त और अच्छा फ्यूचर एक सिक्योर हो चुका है। तो ये फैमिलीज़ के लिए, कपल्स के लिए या नए शादीशुदा जोड़ों के लिए बहुत खुशी की बात है कि अगर वो पुर्तगाल में जाते हैं, वहाँ पे उनका बच्चा जो पैदा होता है, पैदा होते ही वो सिटीजनशिप हासिल कर सकता है। मैं आर्टिकल भी बता देता हूँ। 4 और 5 में कुछ तब्दीली करके इसे आर्टिकल 3 बनाया गया है। पहले आर्टिकल 4 और 5 था, लेकिन इसमें जो 23 जुलाई को अप्लाई किया गया था उसमें चेंजिंग्स करके अभी आर्टिकल 3 के तहत ये कानून बना दिया गया है। मैं ये जो आर्टिकल 3 है इसे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप लोग वो ओपन करके खुद भी पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक खबर है, गुड न्यूज़ है कि अगर कोई फैमिली, कोई कपल 1 साल से पुर्तगाल में ऑलरेडी हैं, बेशक उनके पास रेजिडेंस कार्ड है या नहीं है, तो अगर उनका बच्चे वहाँ पे पैदा होते हैं तो बच्चे पैदा होते ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि जब बच्चे को वहाँ पे पासपोर्ट मिल जाएगा, आईडी कार्ड मिल जाएगा, तो उसके बिहाफ पे बाद में फिर पेरेंट्स को भी वो रेजिडेंस कार्ड दे देंगे। एक और बात मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कि ये जो कानून बना है ये हर एक सिटीजन के लिए है। बेशक कोई फैमिली
فیملی اگر انڈیا سے ہے، پاکستان سے ہے، بنگلہ دیش سے ہے، کسی بھی کنٹری سے ہے، یہ جو قانون ہے یہ ہر ایک کے لیے سیم ہی ہے. ہر فیملی، ہر کپل اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. بہت اچھا ایک قانون بنا ہے بچوں کے لیے. اب بات کرتے ہیں ایک اور قانون کی. جو لوگ ٹورسٹ ویزا حاصل کر کے پرتگال میں جائیں گے، یا جو لوگ آلریڈی یورپ کے کسی نہ کسی کنٹری میں ہیں، اگر وہ پرتگال چلے جاتے ہیں اور اگر ان کے بچے تھوڑے بڑے ہیں، اسکول جانے کی ایج کے ہیں، تو جا کے پرتگال میں بچوں کا کسی بھی اسکول میں ایڈمیشن کروا دیں. بے شک وہ اسکول گورنمنٹ کا ہو یا پرائیویٹ اسکول ہو، اس میں بچوں کا ایڈمیشن کروا دیں. جو بچوں کے ایڈمیشن کا لیٹر ملے گا، اس لیٹر کو لے کے سیف میں جائیں گے تو وہ ریزیڈنس کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے وہ بچوں کو ریزیڈنس کارڈ دیں گے. بچوں کا ریزیڈنس کارڈ حاصل کرنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی فائل لاک کرنے کی ضرورت ہے. سیدھا سیف میں چلے جائیں اور جا کے بچوں کی ریزیڈنس اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے 2 سے 3 مہینے کے اندر وہ بچوں کو ریزیڈنس کارڈ دے دیتے ہیں. جب بچوں کو ریزیڈنس کارڈ مل جائے گا تو پھر بچوں کے بہاف پہ پیرنٹس بھی ریزیڈنس کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں. انہیں وہاں پہ کوئی جاب شو نہیں کرنی، پیرنٹس کو کوئی وہاں پہ ٹیکس نہیں دینا، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، نہ کانٹریکٹ کسی سے لینا ہے. صرف بچوں کو جب ریزیڈنس کارڈ مل جائے گا تو ان کے بہاف پہ وہ بھی ریزیڈنس کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس میں اچھی چیز یہ ہے کہ نہ کانٹریکٹ خریدیں، نہ جاب ہے، نہ ٹیکس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بچوں کے بہاف پہ انہیں بھی ریزیڈنس کارڈ مل جائے گا. ساری زندگی وہ وہاں پہ رہ سکتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کچھ مہینے پہلے ایک اور نیا قانون بنا تھا کہ جس بچے کے پاس وہاں پہ ریزیڈنس ہے، وہ ریزیڈنس کے 1 سال پورا ہونے کے بعد وہاں پہ وہ بھی پاسپورٹ اپلائی کر سکتا ہے. تو پرتگال ایک بہت ہی اچھا کنٹری ہے پیرنٹس کے لیے، فیملیز کے لیے، بچوں کے لیے. پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے ایک بہت زبردست، بہت اچھا کنٹری ہے. تو اگر آپ کے بچے تھوڑے بڑے ہیں تو پرتگال جائیں، وہاں پہ جا کے بچوں کا اسکول میں ایڈمیشن کروائیں، ایڈمیشن لیٹر لیں اور جناب پہلے بچوں کو ریزیڈنس کارڈ لے کے دیں. ریزیڈنس کارڈ کے 1 سال بعد آپ اپنے بچوں کا پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں کتنا اچھا بچوں کا فیوچر بن جائے گا کہ 2-3 مہینے کے اندر ہی بچوں کو ریزیڈنس کارڈ مل جائے گا. اس کے بعد 1 سال بعد آپ ان کا پاسپورٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور جب بچوں کو ریزیڈنس کارڈ مل جائے گا تو پھر 2-3 مہینے بعد پیرنٹس کو بھی مل جائے گا. یعنی کہ 5 سے 6 مہینے کے اندر اندر بچوں کو بھی ریزیڈنس کارڈ مل جائے گا اور پیرنٹس کو بھی کارڈ مل جائے گا. کیونکہ پہلے بچوں کو ریزیڈنس کارڈ دیں گے، اس کے بعد وہ پیرنٹس کو دیں گے. تو جناب یورپ میں سب سے اچھا جو کنٹری ہے ریزیڈنس کارڈ اور پاسپورٹ لینے کے لیے، سب سے اچھا کنٹری وہ پرتگال ہی ہے. اور ساؤتھ امریکہ میں برازیل ہے. برازیل کی بھی بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں، تو میں نے سوچا ابھی ساتھ ساتھ پرتگال کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو کچھ گائیڈ کیا جائے. اگر کوئی بندہ پرتگال کا ٹورسٹ ویزا، وزٹ ویزا یا بزنس ویزا لینے میں کامیاب ہو جائے تو پرتگال میں بھی ڈاکومنٹس بڑے آرام کے ساتھ بن جاتے ہیں. تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو، ہماری یہ کوشش اچھی لگے تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. تھینک یو ویری مچ. ملتے ہیں جناب کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. چاؤ چاؤ. بائے بائے.